जय हिंद प्यारे साथियों। तो हमने पिछले 2 वीडियो में बताया था पहले मेजनी के योगदान और फिर काउंटकाबुर के योगदान। उसमें पहले वीडियो पे आप ध्यान रखिएगा कि हमने मेजनी के फ़ोटो के जगह पे वो जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होगा वो ही मेजनी का है, और जो मतलब कलर प्रिंट फ़ोटो लग गया है वो है गैरीबाल्डी का। तो उसके लिए सॉरी। और वो जो सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था कि काउंटकाबुर का जन्म एनसीईआरटी में 1862 यानी 1862 होगा, वो नहीं है, वो एग्जैक्ट 1861 ही है। तो कैसे हैं, आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो हमने इस प्रकार से वीडियो प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को कि मेरे वीडियो में ज़्यादा बोरिंग महसूस नहीं हो। और क्या करता है कि बच्चों को कभी कभी हिस्ट्री से मन नहीं लगता है, तो मैं चाहता हूं कि आप 5-5 मिनट का ही पर वीडियो देखें। और मेरे वीडियो में तो हमें खुद पे भरोसा रहता है कि हम ऐसे बताते हैं कि अगर ना भी समझे बस देख लेना कि मैं बोर्ड पे क्या लिख रहा हूँ, तो वो आराम से क्वेश्चंस को ड्रिल कर सकते हैं। तो आई एम स्टार्ट। ओके, लुक एट द बोर्ड प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, गैरीबाल्डी क्या था? एक महान क्रांतिकारी थे। पहले ना हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में यूरोप के बारे में, और छोड़िए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज इसी पे बात करता हूँ। अगर लास्ट में थोड़ा समय बचेगा तो मैं उस पर चर्चा करूँगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, गैरीबाल्डी जो है एक पेशे से नाविक थे, ठीक? पेशे से नाविक थे, और ये एक महान सशस्त्र क्रांतिकारी थे। तो इनका पेशा क्या था? नाविक था। पेशा क्या था? नाविक। और प्रकृति कैसी, इनकी नेचर कैसी थी? तो ये महान क्रांतिकारी थे, महान सशस्त्र क्रांतिकारी। महान सशस्त्र क्रांतिकारी थे, ठीक है? इन्होंने क्या किए थे कि अपने कर्मचारियों को लेकर एकजुट करके, उनके जो महलों में कर्मचारी रह रहे थे, उन कर्मचारियों को एक साथ संगठित करके उन्होंने क्या किया, उसी कर्मचारी को लेकर सैन्य में एक सैन्य का निर्माण किए थे, जिसका नाम रखे थे वो लाल खमेरी सेना। लाल खमेरी सेना। लाल खमेरी सेना। और लाल खमेरी सेना को लेकर इनको लग गया था कि हमने एक अच्छे खासे तौर पे सेना का निर्माण कर लिए हैं, तो उससे हम ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ सकते हैं। और उस समय ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, मैंने बता रखे हैं कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, चांसलर, वो थे मेटरनिख। और मेटरनिख इन तीनों चारों से इतना महान कूटनीतिज्ञ थे कि वो कभी नहीं चाहते थे कि इटली के एकीकरण हो। तो ये ही इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था? तो मेटरनिख था। तो मेटरनिख जो था वो मेजनी का भी विरोध किए थे, जमकर विरोध किए थे। क्लास थोड़ी सी नम्मा चल सकती है, तो आप लोग कृपया बने रहे, कुछ अच्छा ही बताने वाला हूँ। क्योंकि
जब गैरिबाल्डी अपना सेना का निर्माण कर लिए थे तो वो क्या करते हैं कि 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में इटली के राजधानी रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। रोम पर आक्रमण करने का योजना। तो उस समय जो थे काउंट काबूर जिंदा था। काबूर की मृत्यु कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। काबूल की मृत्यु 1861 ईस्वी में। उस समय गैरिबाल्डी भी जिंदा थे। तो हमने बताया कि वो 1861 ईस्वी में इटली की राजधानी रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाए थे गैरिबाल्डी। तो उस समय विरोध किया था काउंट काबूर। पिडमाउंट से अपना सेना भेजा कहाँ? रोम पे, इसके रक्षा के लिए, रोम की रक्षा के लिए। तो उस समय गैरिबाल्डी ने देखा कि नहीं, जो हम कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। तो वो क्या करते हैं कि उस समय गैरिबाल्डी को अपना आइडल मान लेते हैं। उसी समय इनका फर्स्ट आइडियल थे मेजिनी। लेकिन सेकेंड आइडियल कौन थे? प्रथम आइडियल मेजिनी और द्वितीयक आइडियल आदर्श काबूर को मानते हैं। काबूर को वो एक ऐसे नेता थे गैरिबाल्डी कि इन्होंने इस प्रकार से युद्ध लड़े थे इटली के एकीकरण के लिए कि इनके घटनाओं, इनके कार्यक्रम और तमाम बातों से हमारे भारतीय नागरिक, एक महान नेता जो लाला लाजपत राय, इनके कारनामों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने पुस्तक और भारतीय उस समय जो क्रांति चले थे उसमें उल्लेख करते हैं। तो इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गैरिबाल्डी के कारनामा से एक महान भारतीय प्रभावित हुए थे, निम्नलिखित में से कौन है? तो आप लाला लाजपत राय को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उनका नाम क्या था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो यही हुआ कि गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे, महान सशस्त्र क्रांतिकारी थे। इसका फर्स्ट आइडियल मेजनी, सेकेंड आइडियल काबूर। और गैरिबाल्डी अपने कर्मचारियों के एकजुट करके एक सेना का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या रहता है? लाल खमेरी सेना। और वही सेना को लेकर 1861 ईस्वी में गैरिबाल्डी इटली की राजधानी रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाती है। लेकिन उस समय काबूर जिंदा होता है और काबूर अपनी सेना पिडमाउंट से, उस समय पिडमाउंट और सिडनी के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? काबूर। तो पिडमाउंट से अपना सेना भेज दिए इटली के राजधानी रोम के रक्षा के लिए। तो उस समय क्या हुआ था कि गैरिबाल्डी काउंट काबूर के विचार से प्रभावित हुए थे और काबूर को उस समय लग गया था कि नहीं, हमने ये काम गलत कर रहा था। तो उसी समय विक्टर इमैनुअल को अपना सारा बीजी क्षेत्र सौंप देते हैं और सारी चीज़ों को सौंप कर और एक साधारण कृषि जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो यही है गैरिबाल्डी के जीवनी। थैंक यू एवरीवन। और आप लोग नेक्स्ट वीडियो में यूरोप में घटना जो हुआ था, यूरोप कितने देश में टूटे थे और इटली के एकीकरण और तमाम चीज़ों के एकीकरण के बारे में हमको पढ़ना है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो जो है थोड़ा इसी से रिलेटेड रहेगा, लेकिन ये टॉपिक पे नहीं रहेगा।